सच्ची खुशी। विशाखा को भूलकर बसंत के दूसरी शादी से खुश रह पाया। वसंत एक जनरल स्टोर के बाहर खड़ा अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। उसे आज फिर विशाखा दिखाई दे गई। विशाखा उसके पास से निकली तो उसके दिल में आंधियां उठने लगी। उसने पहले भी कई बार आते जाते विशाखा को देखकर सोचा, धोखेबाज, कहती थी मेरे बिना जी नहीं सकती। अब यही सब अपने दूसरे पति से कहती होगी, बकवास करती है। ये औरतें। फिर अगले ही पल उसके मन से आवाज़ आई कि तुमने भी तो अपनी दूसरी पत्नी से यही सब कहा था, बेवफा तुम हो या विशाखा। वह अपने दोस्तों से विदा लेकर अपनी गाड़ी में आ बैठा और थोड़ी दूर पर ही सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके ड्राइविंग सीट पर सिर टिकाकर विशाखा के बारे में सोचने लगा। वसंत ने विशाखा से प्रेम विवाह किया था। विशाखा को 2 साल ही हुए थे कि वसंत की मां उमा देवी को पोता पोती का इंतजार रहने लगा। उन्हें अब विशाखा की हर बात में कमियां दिखने लगी थी। विशाखा सोचती, क्या करें, उसके सिर पर माँ का साया था नहीं और पिता अपाहिज थे। बरसों से वे बिस्तर पर पड़े थे। एक ही शहर के होने के कारण वह पिता के पास चक्कर लगाती रहती थी। उसकी एक रिश्ते की बुआ और एक नौकर उसके पिता प्रेम शंकर का ध्यान रखते थे। उमा देवी को अब हर समय वसंत की वंश वृद्धि की चिंता सताती। विशाखा उनकी हर कड़वी बात चुपचाप सहन कर जाती। सोचती, जो बात कुदरत के हाथ में है उस पर अपना खून जलाना बेकार है। वह आराम से घर के कामों में लगी रहती। उसे परेशानी तब होती जब वसंत को उससे कोई शिकायत होती। वह वसंत को इतना प्यार करती थी कि उसकी बाहों में पहुंचकर वसंत कह उठता, तुम किस मिट्टी की बनी हो, पहले दिन की तरह आज भी कितनी सुंदर दिखती हो। विशाखा हंसकर उसके सीने से लग जाती और इस तरह 5 साल बीत गए थे। वसंत के ऑफिस से आने के समय विशाखा उसे तैयार हंसती मुस्कुराती मिलती। उमा देवी को यह पसंद नहीं था। एक दिन वे वसंत से बोली, तुम उदास और दुखी क्यों रहते हो। वसंत हंसा, क्या हुआ मुझे, अच्छा तो हूँ, बिना बच्चे के भी कोई जीवन है, बच्चों से ही तो जीवन में रौनक आती है। उमा देवी बोली, माँ, दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्हें बच्चे नहीं हैं। वसंत शांत रहते हुए बोला, तुम ढंग से डॉक्टर को दिखाते क्यों नहीं हो। अभी तक इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था माँ, अगले हफ्ते दिखाता हूँ। यह कहकर वसंत अपने कमरे में चला गया। विशाखा वसंत के लिए चाय लेकर आई तो वसंत की मुख मुर्दा देखकर समझ गई कि माँ बेटे में क्या बातें हुई होगी। फिर डॉक्टर, चेकअप, टेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ और जब रिपोर्ट आई कि विशाखा कभी माँ नहीं बन सकती तो विशाखा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वसंत विशाखा को समझाता रहता कि हम किसी अनाथालय से बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन उमा देवी किसी पराये बच्चे को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुई। वसंत उन्हें भी समझाता, माँ, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आप अपने पराये में उलझी हुई हैं। वसंत के बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। उमा देवी ने बड़ी मेहनत से वसंत को पढ़ाया लिखाया था। वसंत माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहता था। उमा देवी अब कभी कभी वसंत को अपने पास बिठाकर दूसरे विवाह की बातें करती तो वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला जाता। अब बच्चे के नाम पर वसंत की ठंडी आहें विशाखा को अंदर तक चीरने लगी। वसंत की यह आंखें, जो पहले उसके प्यार के विश्वास से तबालब नजर आती थी, अब निरादर और अवहेलना के भाव दर्शाने लगी थी। वसंत लाख अपने भावों को छिपाने का प्रयास करता, लेकिन विशाखा उसकी हर धड़कन, उसकी हर नज़र पहचानती थी। मन ही मन घुटती रहती विशाखा, चारों ओर कुहासा सा नजर आता उसे।
जीवन के सफ़र में साथ चलते चलते अब दोनों के हाथ एक दूसरे से छूटने लगे थे। एक दिन विशाखा अपने पिता को देखने गई। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वसंत ने फ़ोन पर कह दिया, जितने दिन चाहो उतने दिन रह लो। विशाखा ने पूछा, तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, सपाट स्वर में कहकर वसंत ने रिसीवर रख दिया। विशाखा हैरान रह गई कि यह वही वसंत है जिसने इतने सालों में 2 दिन के लिए भी पिता के पास नहीं छोड़ा था। सुबह साथ ले जाता था, उसे लगा सचमुच पूरी तरह बदल गया है। और फिर वसंत ने न फ़ोन किया न आया ही। विशाखा फ़ोन करती तो अनमना सा हाँ हूँ में जवाब देकर रिसीवर रख देता। एक बार भी वसंत ने विशाखा को घर आने के लिए नहीं कहा। और अब 2 महीने बीत गए थे। विशाखा को रोज़ उसका इंतज़ार रहता। प्रेम शंकर बोल तो नहीं सकते थे, मगर देख तो सकते थे। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आंखों में विशाखा के प्रति चिंता व दुख साफ दिखाई देता था। एक दिन बसंत ने तलाक के पेपर भेज दिए और उसी दिन शाम को किसी से विशाखा का सारा सामान भी भिजवा दिया। विशाखा के घर में सन्नाटा फैल गया। जिसे दिल की गहराई से इतना प्यार किया था, ऐसा करेगा विशाखा ने कभी सोचा न था। इतना बड़ा धोखा, जिस आदमी को इतना प्यार किया, जिसके सुख में सुखी दुख में दुखी हुई, वही आदमी इतना बदल गया। वह जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। फिर अपने आप को समझाने लगती, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं इतनी दुखी क्यों हूँ। तलाक के पेपर फिर आंखों के आगे घूम गए। वह छटपटाती, बेचैन, असहाय सी सुबकती रही। इतना बड़ा विस्फोट पर कहीं कोई आवाज़ नहीं। बाहर से सब कुछ जितना शांत, पर भीतर वह बहुत कुछ टूटकर बिखर गया। पिता की बिगड़ती हालत देखकर वह और दुखी हो जाती। थोड़े समय बाद तलाक भी हो गया। उसे पता चला कि वसंत ने दूसरा विवाह कर लिया है। रात भर वह रोती सिसकती रही। वसंत के साथ बिताया एक एक पल याद आता रहा। प्रेम शंकर को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। उन्होंने अपने वकील सिद्धार्थ को बुला लिया और घर व किराए पर चढ़ी सारी दुकानें विशाखा के नाम कर दी। उनकी आंखों में विशाखा के लिए चिंता साफ दिखाई देती। सिद्धार्थ गुप्त शहर में उम्र में विशाखा से कुछ ही बड़ा था, लेकिन बहुत दयालु इंसान था। इस पूरी दुनिया में सिद्धार्थ पर भरोसा न कर सका। विशाल ने देखा तो प्रेम शंकर की चिंता और बढ़ गई। विशाखा के विवाह के बाद प्रेम शंकर ही सिद्धार्थ को सालों से जानते थे। विशाखा ने सिद्धार्थ के साथ बीती बातें सब बताई। विशाखा तलाकशुदा है यह जानते हुए भी वसंत के दुख के साथ साथ पिता की आंखों में चिंता बसी विशाखा को और व्याकुल किए रहती। उसकी बुआ और नौकर घर संभालते रहे। वह अस्पताल में प्रेम शंकर के पास थी। सिद्धार्थ आते जाते रहते। एक दिन सिद्धार्थ जाने लगे तो विशाखा बोली, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। सिद्धार्थ ने देखा प्रेम शंकर नींद में है और विशाखा बहुत परेशान है। वह कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही है, अतः बोले, पूछिए, आपने विवाह क्यों नहीं किया। सिद्धार्थ वहीं अपना बैग रखकर बैठ गए और फिर धीरे बोले, कुछ लोग कमियों के साथ पैदा होते हैं और अगर मैं विवाह के योग्य होता तो सही समय पर विवाह कर लेता। आप मेरी बात समझ गई होंगी। सिद्धार्थ को एक झटका सा लगा, लेकिन फिर धीरे से बोले, कोई मजबूरी थी। कहकर वे जाने लगे तो विशाखा ने तेजी से आगे बढ़कर कहा, आप मुझ पर सिद्धार्थ ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा तो विशाखा ने कहा, क्या आप मेरे साथ विवाह कर सकते हैं। विशाखा, आप होश में तो हैं। बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। मेरे पापा की जान मुझ पर अटकी है। आप तो वकील हैं, यह जानते हैं कि एक अकेली औरत को दुनिया कैसे परेशान करती है। अगर आप मुझसे विवाह कर लेंगे तो हम दोनों को एक जीवन साथी और उससे भी बढ़कर एक दोस्त मिल जाएगा।
हम अच्छे दोस्तों की तरह जीवन बिता लेंगे। बस आपका साथ मांग रही हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या आप मेरी बात मान सकते हैं? सिद्धार्थ ने विशाखा को गौर से देखा, उसके सच्चे चेहरे को परखा और फिर मुस्कुरा दिए। शीघ्र ही दिनों का विवाह हो गया और विवाह के कुछ समय बाद ही प्रेम शंकर ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। विशाखा सिद्धार्थ के घर आ गई। घर वैसा ही था जैसे औरत के बिना होता है। नौकर तो थे, लेकिन विशाखा हाथ लगते ही घर चमक उठा। एक दिन सिद्धार्थ भावुक होकर बोले, कैसा पति था जिसने तुम्हें तलाक दे दिया? दोनों अपने मन की ढेरों बातें करते। दोनों को एक दूसरे में एक अच्छा दोस्त दिखाई देता था। विशाखा दिन भर घर को बनाती संवारती, उनकी फाइलें संभालती, रात को उनके कमरे में उनकी दवा पानी रख मुस्कुराकर गुड नाइट बोलकर अपने बेडरूम में आ जाती। बेड पर लेटकर किताबें पढ़ती और सो जाती। सुबह अच्छी तरह तैयार होकर सिद्धार्थ के साथ नाश्ता करती। उसके जाने के बाद गाड़ी निकालती और सिद्धार्थ के बताए कामों को पूरा करती। बैंक वगैरह, डॉक्टर से मिलना, हिसाब किताब देखती। उनका काम हंसी खुशी करती। आज बसंत को विशाखा फिर दिखाई दे गई थी। छोटा शहर था, इसलिए कई बार पहले भी दिख चुकी थी। ऑफिस से उठकर इधर उधर घूमना वसंत की आदत बन गई थी। न जाने क्यों अब भी जब कभी विशाखा को देख लेता दिल में एक फांस सी चुभती। कई महीने तो विशाखा उसे नज़र नहीं आई थी। वैसे उसने सुन लिया था कि उसने शादी कर ली है और बहुत खुश रहती है। न जाने क्यों उसे विशाखा की शादी से दुख पहुंचा था। शहर के किसी चौराहे पर, किसी मार्केट में विशाखा कभी कभार नज़र आ जाती थी, अपने पति के साथ, किसी नई सहेली के साथ, तो कभी अकेली कार में। उसके शरीर पर शानदार कपड़े होते और चेहरे पर शांति। वसंत का दिल जलकर रह जाता। ऐसी सुख शांति तो उसके जीवन में नहीं आई थी। आज भी जब विशाखा उसके सामने से निकलती तो उसका दिल चाहा ही कि वह उसका पीछा करे, बिल्कुल इसी तरह जैसे विवाह से पहले करता था। गाड़ी खड़ी करके वसंत बेचैनी में टहलता सड़क पर दूर निकल गया। सड़क के पार उसकी नज़र ठिठक गई। विशाखा बैंक से आ रही थी। वसंत तेजी से सड़क पार करके उसकी तरफ बढ़ा, जहां विशाखा अपनी गाड़ी में बैठने वाली थी। जैसे ही विशाखा गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगी, वसंत ने रोक लिया। विशाखा देखती रह गई। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह वसंत से मुलाकात हो जाएगी। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। वसंत ने कहा, क्या गाड़ी में बैठकर बात कर सकता हूँ? विशाखा ने पल भर सोचा, फिर कहा, नहीं, आपको इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। अब वसंत को धक्का सा लगा। वह टूटे स्वर में बोला, बस थोड़ी देर, फिर खुद ही नीचे उतर जाऊंगा। वसंत बैठता हुआ बोला, बहुत बदल गई हो अपने जीवन से। कैसा है तुम्हारा पति? वे बहुत अच्छे हैं और बच्चे की तरह कोई अच्छा नहीं है। बच्चे को धोखा देने वाले इंसान नहीं हैं। वसंत झूठ नहीं बोल सका। कोई बात नहीं, मुझे देखो, मैं खुश नहीं हूँ। विशाखा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। सच में वह खुश नहीं लग रहा था। उसका हुलिया बहुत बदल गया था। वह बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन आज बदसूरत और बेहाल लग रहा था। विशाखा वसंत शर्मिंदा सा बोला, यह तो ठीक है कि बच्चे दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं इस सच के सामने फेर गया। लेकिन जब माँ ने दूसरे विवाह की बात करी तो मेरी इच्छा भी जाग उठी। मेरे जुड़वा बच्चे हुए। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देख ली है। फिर मैं टूट सा गया हूँ। मंजिल पर पहुँचने के बाद भी भटक रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी रेखा बहुत ही करकर स्वभाव की है। वह समझती है कि मैंने बच्चों के लिए ही शादी की है, उसके अपने सिवा किसी का ख्याल नहीं। कहती है कि बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। बहुत ही फूहड़ और बदतमीज़ लड़की है। माँ से बातचीत पर उसका झगड़ा होता। वही घर जो तुम्हारी उपस्थिति में खुश और शांत नज़र आता था, अब कलह का अड्डा बन लगता है। घर जाने का मन नहीं होता। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा था कि मैं बीते दिन याद करके रात भर सो नहीं पाता हूँ। संसार की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी जैसी पत्नी है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सका और मानता हूँ कि बच्चे का ना होना इतनी बड़ी कमी के साथ। विशाखा, मुझे यकीन है तुम भी मेरे बिना खुश तो नहीं होंगी। मैंने तुमसे अलग होकर अच्छा नहीं किया। हम अच्छे दोस्तों की तरह
तो रह सकते हैं ना, अच्छे दोस्तों की तरह से। मतलब और कुछ तो हो नहीं सकता, कुछ समय तो एक दूसरे के साथ बिता ही सकते हैं। मैं तुम्हें अब भी बहुत प्यार करता हूँ विशाखा। तुम्हारे लिए प्यार जैसा गया है। मेरे पति का प्रेम कितना शक्तिशाली है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनके निश्चल प्रेम के प्रति मेरा मन श्रद्धा से भर उठा है। जब भी मैं उनके साथ होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक घनी छाया में बैठी हूँ। कहते कहते विशाखा ने बसंत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया। आप जा सकते हैं। बसंत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन विशाखा पहले ही बोल पड़ी, अब और नहीं। फिर बसंत के उतरते ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। अपने दिल में सिद्धार्थ के प्रेम की भीनी भीनी सुगंध से सरोबार घर पहुंची तो सिद्धार्थ उसे विशाखा को मुस्कुराता मिला। विशाखा को लगा, कुछ पल मेरी आंखों में तैरता प्यार भी कभी कभी पूरा जीवन जीने के लिए काफ़ी होता है। विशाखा ने बसंत की एक न सुनी और सिद्धार्थ के साथ हसीन लम्हों की दुनिया में खो गई। जो एक शख्स एक बार में आपको समझ नहीं पाता, आपका नहीं हो पाता, उसे तुम चाहे कितने ही मौके क्यों न दो जिंदगी में, वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, वह कभी सुधर नहीं सकता।